जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। तो बोर्ड एग्ज़ाम में विशेष रूप से मैं बात करने जा रहा हूँ कि हमें जो है कॉपी लिखते वक्त जो है कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इन बातों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में हम जो है बहुत ही अच्छा अंक हासिल करेंगे। तो आप जो है अंत तक पूरा वीडियो को देखें और आपको यकीनन जो है आपको वो सारे सूत्र और वो सारे तरीके आपको जो है हम बताएंगे, जिसको अपना करके अगर आपने पूरा अपना लिया तो यकीन मानिए कि आपका जो परीक्षा में इस एग्ज़ाम में जो नंबर होगा बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, बहुत ही अच्छा हो सकता है, जिसकी उम्मीद भी आप ना किए हों। क्योंकि एग्ज़ामिनर आपका फेस नहीं, ना तो आपका बैकग्राउंड देखता है, बल्कि एग्ज़ामिनर को चाहिए आपकी लिखावट ही जो है एक विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण आईना होता है, जिसके द्वारा जो है एग्ज़ामिनर उसे आकलन कर सकता है कि बच्चे ने क्या और कैसे जो है मैनेज किया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो हम लोग लेते हैं कि एग्ज़ाम में लिखते वक्त जो है सबसे पहला छोटे छोटे बिंदुओं को मैंने लिया है, उसे देखें। पहला पॉइंट है कि कलम का चुनाव। तो कलम के चुनाव के समय भी बच्चे जो है अक्सर बहुत सारे गलतियां कर बैठते हैं। उन्हें तरह तरह के कलम, वो लगता है कि बहुत अच्छे कलम ये खरीद लें वो खरीद लें। देखिए, दोनों चीज़ों का महत्व है, अच्छे कलम का भी और एक सधे हुए कलम का भी बड़ा महत्व है। सधा हुआ कलम ये कि जिस कलम से आप लिखने में कंफर्टेबल महसूस करते हो उसका प्रयोग करें। दूसरी बात ये, हाँ, इस बात को से इनकार नहीं किया जा सकता कि अच्छी कलमें अगर होती हैं, अच्छी क्वालिटी उनकी होती हैं, तो उन्हें लिखने में बहुत ही ईजिली जो है हम लिख पाते हैं। ये खास मायने रखता है। लेकिन हमें फिर भी जो है मैं ये कहूँगा कि यदि आपने उस कलम को लिखने का अभ्यास किया है और आप उसे लिखने में सही महसूस करते हैं, लिखने में आपको अच्छा है और आप जो है तेज़ जो है लिख सकते हैं, तो आप उसी कलम का प्रयोग करें। दूसरे पॉइंट पर हम बात करें कि जब भी हम लिखना शुरू करें तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने प्रश्न का उत्तर देते वक्त जो है विशेष रूप से यह बात ध्यान में रहे कि हमें उस प्रश्न से शुरुआत करनी चाहिए जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों, ज़्यादा बेहतर लिख पाएँ। इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि आप वही प्रश्न को चयन करें जिन्हें आप लिखते वक्त जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हो। अब आते हैं दूसरी पॉइंट में, यही बात है कि जब हम लिखते अक्सर हैं ऐसे प्रश्न को चुन लेते हैं जिनमें हमारी पकड़ नहीं होती है, जिस पे हमारी समझ उतनी अच्छी नहीं होती है, तो हम ऐसे प्रश्नों को, और हम लोग लगते हैं क्रम से करने के चक्कर में होता क्या है कि हम, हाँ, क्रम से मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि क्रम से ना करिए, लेकिन आपको जो प्रश्न का उत्तर आ रहा हो आप उसी प्रश्न से ही शुरू करें, ताकि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। आप में ज़्यादा उस चीज़ को लिखते वक्त जो है ज़्यादा जो है विश्वास भरे हुए हों। ठीक है, तो लिखते वक्त ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो उस पर जो है हम लगते हैं क्या करने कि उस पर जो है ऐसे कट करने लगते हैं, जो कि गलत है। ऐसा भी ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि हम कट करके ऐसे क्रॉस भी कर देते हैं उस पर, ये भी ना करें। दूसरा एक और तरीका हम लोग अपनाते हैं कि वो उसको पूरा कलर करने लगते हैं। पूरा, कितने बच्चे जो ऐसे करके छोड़ देते हैं, कितना जो है पूरा ही कलर कर देते हैं, और कुछ लोग जो है ऐसे कट कर देते हैं। नहीं, आपको जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आपको एक छोटा सा क्रॉस कर दीजिए, उसके लिखे हुए पर ही ऐसे क्रॉस कर दीजिए, जिससे ये पता लग जाए कि हाँ कट है। आपको जो है ये जानबूझ करके इतना
नहीं करना है, जिससे एग्जामिनर का पूरा पूरा ध्यान जो है उसी पर जाए। क्योंकि कॉपी जब एग्जामिनर देखता है हमारी, तो सीधा सीधा जो है हमारे उसे कट पिट चीज़ों पर ही ध्यान जाता है, ये स्वाभाविक है। तो इस बात का उम्मीद है आप ध्यान देंगे। तीसरी बात है कि जब भी हम लिखें तो लिखते वक्त जो है अक्षरों का आकार सुनिश्चित करें, कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लिखते वक्त जो है हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारा लिखने का जो अक्षरों का आकार है काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, जिससे पढ़ने में एग्जामिनर को दिक्कत हो। ठीक है, तो आपको लिखते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि अपने अक्षर को में जो है थोड़ा सा मध्यक्रम होना चाहिए, आप मीडियम लिखिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। तीसरी चीज़ है कि हम लिखते वक्त जो है एक चीज़ और करते हैं कि कुछ बच्चे जो है लिखते वक्त बहुत तरह के, और सही भी है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि इनमें पहला बात तो ये कि कितने बच्चे लिखते हैं बाईं तरफ झुकाकर, कितने बच्चे लिखते हैं दाईं तरफ झुकाकर, कितने बच्चे ऐसे हैं जो सीधे लिखते हैं। पर मुझसे कहा जाए तो ज़्यादा सही होता है सीधा लिखना। किंतु हाँ, अगर आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं झुका के लिखने में, तो आप लिख सकते हैं, दाएं झुका के लिख सकते हैं या तो बाएं झुका के लिख सकते हैं। चाहे हाँ, जो भी जिस तरफ भी झुकाते हो, पूरी कॉपी पूरी लाइन ये आपका ध्यान रहना चाहिए कि आप एक ही तरफ झुका के लिखें, क्योंकि इससे जो है एक फ्लो बना रहता है और देखने में भी जो है आपकी जो लिखावट है काफ़ी सुंदर और एट्रैक्टिव दिखेगी, जिससे एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा अंक दे सकता है। तो इस बात का जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगली बात है कि हम जो है लिखते हैं, जैसे हिंदी है अंग्रेजी है, दोनों की बात करेंगे कि जब हमें कहाँ लिखना चाहिए। जैसे कि लाइन बनी हो तो लाइन के ऊपर वाले में हिंदी लिखते हैं, और जब अंग्रेजी जब भी लिखते हैं तो निचली लाइन पे लिखते हैं। ये यूँ कहा जाता है कि एक कहावत के रूप में कि हिंदी को जब भी लिखें तो लटका के लिखें, और जब भी अंग्रेजी को लिखें तो बैठा के लिखें। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान देंगे। उचित माना जाता है कि हम जो है हिंदी जो है हमेशा लटका के लिखें। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। लिखते वक्त एक और महत्वपूर्ण बात है, जो हमारी नेक्स्ट जो बात होगी कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि लिखते वक्त जो है बहुत सारा गैप नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ लिख दिए और एक बहुत दूर लिख दिए, तो ये अच्छा नहीं होता है। हमें एक उचित दूरी जो है गैपिंग का भी इतना ही गैप जरूरी होता है कि जिससे जो है एक शब्द का दूसरे शब्द से फ़र्क करा जा सके, न कि बहुत ज़्यादा दूर कर देने से। बहुत ज़्यादा नज़दीक करना भी उचित नहीं है। बहुत नज़दीक कर दिए, पता चला कि लग रहा है कि एक ही शब्द, दो शब्द आपने लिखा है और लग रहा है कि एक ही शब्द है, ये भी सही नहीं है। और आपने ऐसा भी लिख दिया है जैसे एक यहाँ लिखा एक वहाँ लिखा, तो इससे भी जो है एग्जामिनर का ध्यान जो है उस पर जाता है कि आपने बहुत दूर दूर लिखा है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, अगला पॉइंट है कि हम लिखते वक्त जो है हमेशा ध्यान रखें कि हम बराबर लिखें। बराबर लिखने का मतलब है कि यहाँ से शुरू करें तो कॉपी के एकदम, कितने बच्चे हैं कि एकदम लास्ट में एक अक्षर दो अक्षर, मतलब एकदम उसमें बहुत सघन कर देते हैं, लास्ट में जाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे ही लाइन समाप्त कर लेंगे। ऐसा कभी जिद नहीं करना चाहिए। हमें जो है अगली लाइन लेनी पड़ रही है तो अगली लाइन लीजिए, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें दोनों ही कोने पर, दोनों ही तरफ, आपके लेफ्ट भी और राइट भी, दोनों तरफ ही जो है थोड़ा हिस्सा जरूर जो है बचा होना चाहिए। और दूसरी बात ये एक बराबर होना चाहिए। जैसे कि आप जो है एक लाइन खींच लेते हैं, तो लाइन आप चाहें तो दोनों तरफ ही, एक साइड तो लाइन प्रायः खींची हुई होती है, दूसरे साइड में जो है आप जो बहुत हल्का सा ज़रूर एक मानक बना लें, जिससे आप जो है जब भी लिखें तो आप इतना सघन ना कर दें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पैराग्राफ चेंज का। तो देखिए, जब भी हम मान लीजिए कोई प्रश्न आपको दिया जाए, तो एक प्रश्न के अंदर कभी कभी जो है दो बातें तीन बातें तरह पूछ ली जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पैराग्राफ, जब भी हमारी एक बात जो है, कोई एक वाक्यांश जो है बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है, तब हम जब अपनी दूसरी बात शुरू करते हैं तो हमें पैराग्राफ चेंज ज़रूर करना चाहिए,
जिससे क्या होता है कि हमारी लिखावट में काफ़ी सुंदरता आ जाती है, जिसे एग्जामिनर देख करके बहुत ही आकर्षित अट्रैक्ट हो सकता है और हमें बहुत अच्छे अंक दे सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। लिखते वक्त एक और बात है जो नेक्स्ट बात में हम जोड़ सकते हैं। बात ये है कि हमें जब भी चीज़ों को लिखें तो हेडिंग का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आज कल जो है लिखने का एक ट्रेंड है जिस पे बहुत अच्छे अंक मिलते हैं और एग्जामिनर भी इस चीज़ को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं कि बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा कभी कभी होता क्या है कि हम आखिरी पॉइंट पे हैं, क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम घंटी लगने वाली है, बहुत हमारे पास बहुत कम समय है और क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो हमें क्वेश्चन छोड़ने के बजाय जो है हमें ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने प्रश्नों को जो है हेडिंग के थ्रू और पॉइंट्स के थ्रू जो है पूरा करें। तो हेडिंग और पॉइंट्स का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह सीधे जो है ज़्यादा एग्जामिनर को अट्रैक्टिव लगते हैं और काफ़ी इन्हें पढ़ना और समझना जो है बहुत सरल होता है। तो इसलिए आप जो है अपनी बातें पॉइंट्स और हेडिंग में भी दे सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। नेक्स्ट आते हैं और यह इस लिखावट के तरीकों का एक आखिरी नियम होगा कि हम जब भी लिखें तो हमेशा जो है अपने प्रश्नों के उत्तर देते वक्त जो है कोशिश करें कि हम कम शब्दों में दें, किंतु हमेशा जो है कम शब्दों का मतलब है टू द पॉइंट लिखें। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, यदि 60 शब्द में कहा गया है, अगर आपकी बात जो है 50 शब्द में पूरी हो सकती है और कर रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें ऐसा ना हो कि आप बहुत शुरू में लगता है बहुत बच्चों के बहुत आसान प्रश्न आ गया और हम लोग जो है करने लगते हैं और लास्ट में पता चलता है कि हमें उस कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिनके उत्तर ही हम जो है छोटे छोटे थोड़े थोड़े में देते हैं। तो ऐसा ना हो, क्वेश्चन छूट नहीं पाएँ। और एक चीज़, एक लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा लिखें हम और शॉर्ट क्वेश्चन को कम लिखें। तो इनमें जो है बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी सारी बातें अच्छी लगी होंगी और इससे अगर मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि यदि आप जो है इन लिखने की तौर तरीकों को अपनाते हैं तो निश्चय ही आपको जो है अद्भुत और अत्यंत ही दुर्लभ और बहुत ही सराहनीय सफलता आपको मिलेगी। मेरी